योर फिटनेस माय टिप्स पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वेट लॉस करने के लिए डाइट प्लान बताने वाला हूं। इस डाइट प्लान को अगर आप एक महीना अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपका कम से कम 2.5 से 3 किलो वेट लॉस तो होगा ही होगा। और यह भी बता दूं कि अगर ये 2.5 से 3 किलो वेट लॉस नहीं हुआ तो मैं अपना ये यूट्यूब चैनल हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको यह बात इसलिए कह सकता हूं, मैंने जो भी पढ़ाई लिखाई की है और उससे मुझे जो ज्ञान हासिल हुआ है, जितने लोगों का मैंने वेट लॉस कराया है, उससे जो एक्सपीरियंस गेन किया है, खुद का 4 बार मैंने इसी डाइट प्लान से ट्रांसफॉर्मेशन किया है और अभी रिसेंटली अपनी वाइफ का वेट लॉस भी करा रहा हूं, जिसका रिजल्ट आपने ऑलरेडी देखा है। इस वीडियो में मैं आपको रिटर्न डाइट प्लान भी दूंगा, जिसे आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, कहीं ऐसा ना कि वो रिटर्न डाइट प्लान आपसे मिस हो जाए। वेट लॉस करने के लिए आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, यह भी बताऊंगा। क्या डूज रहेंगे, क्या डोंट्स रहेंगे, वो भी बताऊंगा। क्या प्रिकॉशन लेना है, वो भी बताऊंगा। वेट लॉस करते करते बीच में अगर किसी की एनिवर्सरी आ जाए, शादी आ जाए, बर्थडे आ जाए, कोई पर्व त्योहार आ जाए, उस वक्त क्या करें, वो भी बताऊंगा। ये सारी चीजें मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपका वेट लॉस से रिलेटेड पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह अश्योर कर देना चाहता हूं कि मेरा ये वेट लॉस डाइट प्लान बहुत ही इजी और सिंपल वेट लॉस डाइट प्लान है। इस डाइट प्लान में आपको भूखे नहीं रहना पड़ेगा। आप भरपेट खा सकते हैं, गले तक भर भर के खा सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं और बीच बीच में पार्टी फंक्शन भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको डाइट प्लान के बारे में बताता हूं। इस डाइट प्लान में आपको एक दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। और यह जो पानी आप पिएंगे, इस 3 लीटर पानी को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करेंगे, सादा पानी नहीं पिएंगे। जब भी आप पानी पिएंगे उस पानी में कुछ ना कुछ मिक्स कर देंगे। चाहे तो नींबू का रस मिक्स कर दीजिए, चाहे तो थोड़ा चीनी मिक्स कर दीजिए, कुछ नहीं मिला तो 2-3 चम्मच दाल मिक्स कर दीजिए, 2-4 चम्मच दूध मिक्स कर दीजिए। कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, उसको आप उसमें मिक्स कर दीजिए। कभी भी सादा पानी इंटेक नहीं करना चाहिए। अगर हम सादा पानी इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी उसे तुरंत डिस्चार्ज कर देती है। जब भी पानी में कोई चीज मिक्स होता है तो उस चीज के साथ साथ पानी भी हमारी बॉडी में पचने की क्रिया में चला जाता है और बहुत देर तक हमारी बॉडी में होल्ड रहता है। तो यह फायदा होता है जब आप पानी में किसी चीज को मिक्स करके पीते हैं। वो पानी डायरेक्ट हमारी बॉडी से डिस्चार्ज नहीं होता, बल्कि वो पानी हमारी बॉडी में पचता है। और आप पानी को लगातार गटगट करके नहीं पिएंगे। जब भी पानी पिएंगे तो थोड़ा सा पानी लेंगे, मुंह में चारों ओर उसे घुलाएंगे और उसके बाद इनटेक करेंगे, ऐसे ऐसे। अब आपको 3 लीटर पानी पीना है, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि यह ड्यूटी हो गई, आपने 1 लीटर पूरा पानी लिया और बैठ करके सिप सिप करके उसे पी लिए। ऐसा भी नहीं करना होता। आप 1.5 गिलास, 1 गिलास, 1.5 गिलास इस तरह से करके पानी पिएंगे, ब्रेक दे दे करके पानी पिएंगे। यह बात हुई पानी पीने की। अब बात करते हैं खाना खाने की। जब भी आप खाना खाएंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि दांतों का काम आंतों को नहीं देना है। आपको दांत मिले हैं, खाना को अच्छे से चबाना है, इतना चबाना है कि वो पानी हो जाए और उसके बाद उसको इंटेक करना है। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े टुकड़े भी निगल लेते हैं तो हमारे पेट को उसको पीसना पड़ता है, उसको पचाना पड़ता है। तो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो जो भी आप खाएंगे अपने दांतों से ही उसे अच्छे से चबाएंगे, मुंह में ही उसे बिल्कुल पानी बना लेंगे और उसके बाद इंटेक करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, दांतों का काम आंतों को नहीं देना है, अच्छे से चबाकर खाना है। और हां, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो मैं भूल ही गया, चाय। जब भी बात डाइटिंग की होती है तो लोगों को यह लगता है कि चाय छोड़ना पड़ेगा। ऐसा हवा बनाया गया है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो चाय छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। लेकिन मेरा फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपसे यही कहता हूं कि आप चाहे तो दिन में 1 से 1.5 कप चाय जरूर पी सकते हैं। और यह कैसे काम करता है, किस तरह से चाय पीते हुए भी वेट लॉस होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया कि चाय पी करके भी कैसे वेट लॉस कर सकते हैं। खाने की बात हो गई, पीने की बात हो गई, चाय की भी बात हो गई। अब बात करते हैं उस फॉर्मूले की जिससे आपका वेट लॉस होगा। मैं आपको जो भी डाइट प्लान दूंगा उस डाइट प्लान में कैलोरी कटिंग होगी और ये कैलोरी कटिंग करके ही आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आपका वेट लॉस कराते हैं उनका सबसे पहला फोकस होता है कैलोरी कटिंग करने का।
मेरे इस डाइट प्लान में भी कैलोरी कटिंग की जा रही है, लेकिन कैलोरी कटिंग करने के लिए आपको उपवास नहीं रखूंगा। आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि आप व्रत त्योहार ना मनाएं। आप व्रत त्योहार भी मनाएं, गले तक भर भर के खाएं, और उस कैलोरी के अंदर रह के कैसे खाएंगे वही इस डाइट प्लान में आपको बता रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये तो बस भाषण ही दिए जा रहा है, डाइट प्लान क्यों नहीं दे रहा है, डाइट प्लान क्यों नहीं दे रहा है। मैं डाइट प्लान आपको दूंगा। डाइट प्लान मुश्किल से 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन उस 2 से 3 मिनट का जो डाइट प्लान है ना, उसको जब आप फॉलो करेंगे तो वो आपकी बॉडी में कैसे रिएक्ट करेगा, क्यों उस चीज को करना जरूरी है, ये जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको कन्विक्शन नहीं आएगी। तो ये बहुत लंबी वीडियो नहीं है, थोड़ी सी वीडियो, थोड़ा सा मुझे झेल जाइए और इन चीजों को समझ लीजिए। बस एक लास्ट चीज, ये गुआवा है, अमरूद। इस फल को आप अच्छे से पहचानते होंगे। अभी सर्दियों का सीजन है और मैंने अपने इस डाइट प्लान में इस फ्रूट को बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह दी है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह दी है। वेट लॉस करने के लिए ये फल अमरूद सुपर फूड है, यकीन माने सुपर फूड है। जब आप इसको 2-3 दिनों तक खाएंगे ना, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपके वेट लॉस में ये कितना बड़ा हेल्पफुल है, कितना हेल्प करता है। ये अमरूद में बहुत ज्यादा फाइबर होता है। अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से आधा से 1 घंटा पहले अगर आप 1 अमरूद या 2 अमरूद खा लेते हैं तो यकीन माने आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आप जितना करते हैं उसका आधा हो जाएगा। ये आपके पेट में बहुत देर तक होल्ड करता है और आपके पेट को बिल्कुल भरा भरा रखता है। इस अमरूद पर तो मैं स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप इस अमरूद को खा करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं, अपने गट को हेल्दी बना सकते हैं। कमाल की चीज है ये, कमाल की चीज है। तो चलिए अब मैं आपको पूरे दिन का डाइट बता देता हूं, और जो मैं बताने वाला हूं यही चीज आपको रिटर्न में भी मिल जाएगी। आप वीडियो को पॉज करें और उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप अच्छे से चीजों को समझ लें, कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं आपको बोल करके भी वो डाइट बता रहा हूं। दिन की शुरुआत करेंगे बड़े ग्लास गर्म पानी के साथ। गर्म पानी मतलब थोड़ा ज्यादा गर्म पानी। एक बड़ा ग्लास गर्म पानी लेंगे, उसमें आधा या 1 नींबू अच्छे से निचोड़ लेंगे और उस पानी को सिप सिप करके पिएंगे। उसके बाद फ्रेश हो लेंगे। अपने ब्रेकफास्ट से पहले आप 1 अमरूद जरूर खा लें। ब्रेकफास्ट जब आप करेंगे तो ब्रेकफास्ट में अनाज नहीं होगा, आप ज्यादा से ज्यादा सलाद खाएं। जब मैं बात सलाद की करता हूं तो उसका यह मतलब नहीं होता है कि आप खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर ऐसे स्लाइसेस कर लिए और नमक छिड़क के खा रहे हैं। आप YouTube पर देखें, बहुत सारे आपको सलाद की, टेस्टी सलाद की रेसिपीज मिल जाएगी। किसी चीज को आप थोड़ा सौते करके खा सकते हैं, किसी में थोड़ा दही मिक्स करके खा सकते हैं, किसी में थोड़ा सीजनिंग लगा के साथ खा सकते हैं। किसी चीज जैसे चुकंदर है तो चुकंदर को आपने अच्छे से कद्दूकस कर लिया, उसमें थोड़ा सा दही मिक्स कर लिया, ब्लैक पेपर और नमक उसमें मिक्स कर लिया और तब खा लिया। तो ब्रेकफास्ट में आपको किसी तरह का कोई अनाज नहीं लेना है, आपको चावल, रोटी ये सब नहीं लेना है। आप YouTube पर देखें, आपको टेस्टी और स्वादिष्ट सलाद की बहुत सारी रेसिपी मिलेगी। तो आप सलाद ज्यादा से ज्यादा खाएं और टेस्टी सलाद खाएं। रूखा सूखा नहीं खाना है, बढ़िया खाना है, गले तक भर के खाना है। इसके बाद बारी आती है लंच की। लंच में आप सलाद कम खाएंगे और हरी सब्जी जितना हो सके उतना खाएंगे। अगर आपको लगता है आधा किलो खाना है, आधा किलो खा जाइए। आपको लगता है 1 किलो खाना है, 1 किलो खा जाइए, गले तक भर भर के खाइए, लेकिन सिर्फ सलाद और हरी सब्जियां आपको खानी है। ब्रेकफास्ट में आप सलाद खाएंगे, दोपहर में लंच में आप हरी सब्जियां खाएंगे, पकी हुई हरी सब्जी। हरी सब्जी में बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपको 2 से 2.5 चम्मच से ज्यादा ऑयल यूज नहीं करना है। और जो भी सब्जी आपको खाना है, हरी सब्जी आप खा सकते हैं। सब्जी में आलू को अवॉइड कीजिएगा, और अगर आपको आलू चाहिए ही चाहिए तो 3-4 टुकड़े आलू का रखें, उससे ज्यादा न रखें। यह आपकी डाइटिंग को थोड़ा स्लो कर देगा। तो आलू से आपको बचना है। बाकी जितनी तरह की हरी सब्जियां हैं, दबा के खाना है, गले तक भर के खाना है। 4 से 5 बजे के बीच आपको फिर से एक बार भूख लगेगी और तब फिर से आप अमरूद खाएं। यह अमरूद आपको कम से कम 1 से 2 खाने हैं। अगर आप ज्यादा खाना चाहते हैं तो ज्यादा भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। अमरूद खाने में आपको बस इस बात का ख्याल रखना है कि पल्प को आप खा जाए, लेकिन अमरूद के जो बीज हैं उसे आप साबुत निगलें, उसे क्रश ना करें। खाते वक्त 2-4 अगर क्रश हो जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोशिश यही करनी है कि अमरूद के बीज साबुत निकलने हैं। अमरूद
क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये जो सुपर फूड है, मेरा सुपर फूड तो अमरूद ही है। इस पर मैं अलग से 4-5 मिनट की वीडियो तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो आपका ब्रेकफास्ट भी हो गया, लंच भी हो गया, और लंच और डिनर के बीच ये अमरूद भी हो गया। अब बात करते हैं आपके डिनर की। डिनर में आप चाहे तो रोटी और चावल खा सकते हैं। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो 1 से 1.5 रोटी खाएं, और अगर आप चावल खा रहे हैं तो 1 कटोरा चावल आप खा सकते हैं। साथ में आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है सब्जी खाएं, सलाद खाएं। यह आपके पूरे दिन का डाइट हो गया। डाइट में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है चीजें, वो ये होती है कि लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट इसमें क्या खाना है। तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला रखें कि आपको सलाद और हरी सब्जियां खाना है एक टाइम। डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट जो भी आपको अच्छा लगता है, उसमें आप चाहें तो रोटी और चावल को स्थान दे सकते हैं, लेकिन 2 टाइम आप सिर्फ सब्जी और सलाद से ही चलेंगे। और दिन में कम से कम 3 अमरूद तो खाएंगे ही खाएंगे। ये आप गांठ मान लीजिए। जब आप अमरूद खाएंगे ना, ये आपके पेट को ऐसा फुल रखेगा कि आपको भूख ही नहीं महसूस होगी। आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन तीनों की बातचीत हो गई। सुबह में आप उठते हैं और एक गर्म ग्लास पानी का पीते हैं, लेकिन आपको दिन में 3 लीटर पानी पीना है। तो अपने लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इन सब में कोई भी वक्त आपको जो मिलता है, उस वक्त में आप अपना ये 3 लीटर के पानी का कोटा जरूर पूरा करें। और कोशिश करें कि आप अपना ये 3 लीटर पानी पीने का जो कोटा है, इसे दिन के 4 बजे तक खत्म कर दें। इसलिए कि रात का पिया हुआ पानी आपकी पेट के लिए उतना अच्छा नहीं होता। तो आप 3 लीटर जो पानी पिएंगे, वो सुबह सो के उठने के बाद शाम के 4 बजे के अंदर पी करके खत्म कर देंगे। रही बात चाय की, तो आपको जब अच्छा लगता है आप चाय पी सकते हैं। आधा आधा कप करके अगर आप चाहें तो 3 बार जरूर पी लें, 1.5 कप चाय पी लें। खाने पीने की बात हो गई। अब जो सिर्फ एक चीज रह जाती है, वो ये कि रात में डिनर करने के बाद आप कम से कम 8 से 10,000 कदम जरूर चलें। अगर आपको वॉक करने की जगह है तो वॉक करें। अगर वॉक करने की जगह नहीं है तो छत पे राउंड लगा सकते हैं। सीढ़ी या जीना बोलते हैं उसको, आप चाहें तो 20-25 बार चढ़ उतर सकते हैं। यह आपके वेट लॉस में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। अभी आपको जितनी सारी चीजें मैंने बताई हैं, वही सारी की सारी चीजें ये रिटन डाइट में मैं आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लिप उसी रिटन डाइट का है। आप उसे चाहें तो वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? वेरी गुड। अब बहुत ही अच्छे से कम 1 महीना तक इस डाइट प्लान को आप फॉलो करें। आप देखेंगे आपके अंदर बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आएगा। बहुत ही अच्छा फील होगा। आप एनर्जी भी महसूस करेंगे और आपका वेट लॉस होता हुआ आपको दिख जाएगा। मैंने आपको जो वेट लॉस प्लान अभी बताया है, इस वेट लॉस प्लान को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 700 से 800 कैलोरी ही इनटेक कर पाएंगे। अब ये 800 कैलोरी कैसे काम करेगा? वो इस तरह से काम करेगा कि कोई भी फीमेल 1200 से 1300 कैलोरी की जरूरत होती है उनको अपने पूरे दिन की दिनचर्या को परफॉर्म करने के लिए, और जो मेल होते हैं उनको 2200 से 2400 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है पूरे दिन की दिनचर्या को परफॉर्म करने के लिए। उस कंडीशन में जहां 1300 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, आपको मिला सिर्फ 800 कैलोरी, तो 500 कैलोरी आपका पर डे डेफिसिट होगा। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका वेट लॉस होने लग जाएगा, जो कि 15 दिन होते होते आपको रिजल्ट दिखा देगा, आपको हैप्पी कर देगा। दूसरी चीज, इस पूरे वेट लॉस जर्नी के दौरान अगर कभी ऐसा हो जाता है कि शादी आ गई, किसी का बर्थडे आ गया, कोई एनिवर्सरी आ गई, कोई ऐसा पर्व त्योहार आ गया जब आपको खाना पीना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उसे स्किप बिल्कुल भी मत करें। खाएं, लिमिट में खाएं, सारी चीजों को खाएं। पर्व त्योहार मनाएं, एनिवर्सरी मनाएं, शादी अटेंड करें। 2 दिन अगर आपने 2000 या 2500 कैलोरी खा भी लिया तो उससे कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। जो रिजल्ट आपको 1 महीना में मिलना था, वो रिजल्ट 1 महीना 5 दिन में मिलेगा। बस इतने का फर्क होगा। आप अपने पर्व त्योहार, शादी, मैरिज फंक्शन, इन सब चीजों को बर्बाद न करें। आता तो महीना में अगर आप चाहें तो 1-2 दिन इस तरह की आजादी ले सकते हैं। लगातार 4-5 किलो वेट लॉस कर लेने के बाद आपका इस डाइट का मायने मतलब नहीं रह जाएगा। यह डाइट आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी प्लेटू क्रिएट कर देगी। और जब आपकी बॉडी प्लेटू क्रिएट करेगी तो अभी घबराने की बात नहीं है। मेरे इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे जब हमारी बॉडी प्लेटू क्रिएट कर देती है और वेट लॉस नहीं होने देती, तो उसे कैसे ब्रेक करते हैं। वेट लॉस तो नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, होके रहेगा।
मेरी वाइफ ने भी इसी डाइट प्लान को फॉलो करके अपना वेट लॉस किया है। 40 दिनों में उन्होंने ऑलमोस्ट 6 किलो अपना वेट लॉस किया है। और इस बीच में ये जो 40 दिन है, इस 40 दिन में दिवाली भी आई है, भाई दूज भी आया है, छठ भी आया है, त्योहार भी आए हैं। उस त्योहार में उन्होंने खाना भी खाया है, अच्छे से खाया है। तो त्योहार मनाते हुए, खुशी के साथ, भरपेट खाते हुए वेट लॉस हुआ है। आप भी ट्राई करें, आपका भी होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक।